भरोसा बरकरार रखने वाली हमारी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की पार्टी है, और दूसरी तरफ एक मुद्दाहीन बीजेपी है। बीजेपी की रणनीति हमेशा चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण का होता है। गृह मंत्री आए 16 तारीख को, बाद में असम के मुख्यमंत्री आए 18 तारीख को, और उन्होंने ऐसे खतरनाक यहां भाषण दिए। कांग्रेस पार्टी की एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन को गया, हमने शिकायत की और इलेक्शन कमीशन ने असम के मुख्यमंत्री को एक नोटिस दिया। पर यह कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव का वक्त आता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, कर्नाटका हो या तेलंगाना हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो और यहाँ छत्तीसगढ़, सिर्फ एक ही भाषा है, एक ही एजेंडा है, वो ध्रुवीकरण। तो ये मुद्दाहीन बीजेपी है, भोखलाई हुई है, परेशानी में है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये चुनाव 2023 के विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में एक मुद्दाहीन पार्टी एक तरफ, ध्रुवीकरण में विश्वास रखने वाली पार्टी एक तरफ, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने पिछले 5 साल सुशासन दिया है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए कई क्रांतिकारी, कई प्रगतिशील कदम लिए हैं, जिसका मैं आगे कुछ उल्लेख करूंगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो आज छत्तीसगढ़ में है, कांकेर में है, हमेशा संघीय ढांचा की बात करते हैं और कहते हैं कि संघीय ढांचा को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पर कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कहते हैं मैं संघीय ढांचा में विश्वास रखता हूं, संघीय ढांचा को मैं मजबूत करना चाहता हूं, और हकीकत यह है कि रोज इस संघीय ढांचा पर आक्रमण होता है, और जो राज्य सरकारें हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, खूब प्रयास किया जाता है केंद्र सरकार से कि इन राज्य सरकारों के सामने परेशानी आता है, इनको काम नहीं करने देते। इनसे जो यहाँ के मुख्यमंत्री के से जो पत्र आते हैं और जो निवेदन किया जाता है, उसको हम नहीं स्वीकार। और मैं आपको 1 या 2 मिसाल देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ से लेकर 2020 में अक्टूबर के महीने में मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया कि यहाँ स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, उसका हम निजीकरण करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। यहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, बघेल जी ने, और कहा कि हम इस इस्पात कारखाने का निजीकरण नहीं चाहते। 20 साल लगे हैं, ढिलाई के बाद ये बड़ा कारखाना यहाँ बना है छत्तीसगढ़ में। हमारे देश का औद्योगिकरण की शुरुआत 1950 के दशक में भिलाई से शुरू, पंडित नेहरू यहाँ आया।
और भूपेश बघेल जी ने खत लिखा प्रधानमंत्री को कि अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं, एनएमडीसी नहीं चलाना चाहती है, तो हमें दीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी। पर वो मांग नहीं स्वीकारी। और गृह मंत्री बोलते हैं और प्रधानमंत्री बोलते हैं इसका निजीकरण नहीं होगा। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 2020 में और 2022 में मोदी सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि मरकनार स्टील प्लांट बेचा जाएगा। किसको बेचा जाएगा वो अलग बात है। इस सरकार में जब सार्वजनिक संपत्ति बेचा जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति खरीदता है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री अब बोलते हैं, गृह मंत्री अब बोलते हैं कि निजीकरण का प्रस्ताव कहां से आया? ये तो प्रस्ताव ही नहीं है। 2020 में, 2022 में इन्हीं की सरकार ने घोषणा की थी। हमने इसका विरोध किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की निगाहें न केवल नगरनार इस्पात कारखाने पर है, पर भिलाई का भी निजीकरण कर देंगे। सारे के सारे एयरपोर्ट, बंदरगाह, इस्पात के कारखाने, वाजपेयी जी के जमाने में कोरबा का, बाल्को का प्लांट, वो भी उसको भी बेचा गया। तो सार्वजनिक संपत्तियां जो कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की है पिछले 60-70 सालों से, उसको आज बेचा जा रहा है, अपने दोस्तों को बेचा। तो एक तो ये मिसाल है, और कई ऐसे मिसाल मैं दे सकता हूं आपको, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और मोदी सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम चलाएं इन सरकारों के साथ। एमएसपी को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत विचार हुआ है, विवाद हुआ है। मैंने कल कहा उसको बदमाशी की गई, ये भी एक मिसाल है। केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा करता है, धान की हो, गेहूं हो, 23 ऐसे खाद्य पदार्थ है जहां एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार करता है, पर खरीदता कौन है? छत्तीसगढ़ में खरीद राज्य सरकार करता है, मार्कफेड करता है। केंद्र सरकार खरीदता नहीं है, सिर्फ घोषणा करता कि एमएसपी धान के लिए 2100 या 2200 रुपया है प्रति क्विंटल। और छत्तीसगढ़ सरकार क्या करता है? वो 2200 में नहीं, पर 2800 रुपया प्रति क्विंटल पर खरीदता, यानी कि 600 रुपया अधिक जो एमएसपी घोषित किया गया है उससे अधिक खरीद। एमएसपी की घोषणा करना एक बात है, पर एमएसपी पर खरीदना, वो एमएसपी का मूल्य किसानों को मिलना, वो राज्य सरकार करना यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो ये बात कभी नहीं मानते हैं केंद्र सरकार वाले, बीजेपी वाले, और इस पर एक कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ा कर दिया कई सालों से। पर एक मिनट मैं खत्म कर दूं, आप सभी सवाल में दूंगा 5 मिनट थोड़ा इंतजार कीजिए, जो कुछ आपको सवाल करना मैं तो ये संघीय ढांचा को लेकर जिस तरीके से संघीय ढांचा पर आक्रमण होना, जिस तरीके से जो सहयोग मिलना चाहिए केंद्र सरकार से सभी राज्य सरकारों,
किसी भी पार्टी की सरकार, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 3 साल के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, दांतेवाड़ा ऐसे जिलों के लिए कभी पहले इतनी अनुमति नहीं दी गई थी ग्रामीण सड़कों के लिए, जितना कि 2011 और 2014 के बीच में। पर हमने कभी पीछे नहीं हटा। हमने कहा ये छत्तीसगढ़ की मांग है कि ग्रामीण सड़क बने, और एक योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हमने कभी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को, या महिला स्वयं सहायता समूहों की जो परियोजना थी आजीविका, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या खाद्य सुरक्षा कानून हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। राज्य सरकारों की संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक हक बनता है, उसको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पूरा। पर हकीकत आज बिल्कुल विपरीत है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक 17 गारंटी की घोषणा की। ये वादे हैं, ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्गों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए ये गारंटी की घोषणा हमने की। कल से, यानी कि कल राज्य की स्थापना दिवस था 1 नवंबर, पहला गारंटी कल से ही लागू हुआ। और वो गारंटी क्या था कि अब तक राज्य सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी। कल से 1 नवंबर 2023 से ये गारंटी दिया गया है कि हम 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदेंगे, और कल से लागू हुआ है। हमने कर्ज माफी वादा किया है, गारंटी दिया है किसानों के लिए। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए KG to PG निःशुल्क शिक्षा का वादा हमने किया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज भी इसमें शामिल किया जाएगा। हमने महिलाओं के लिए आज छत्तीसगढ़ में एक गैस सिलेंडर का दाम 989, उसको 500 रुपया सब्सिडी सीधे महिला के खाते में जाएगी, यानी कि 500 रुपया घटेगा, 400 मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में गैस सिलेंडर का दाम करीब 550 और 600 के बीच में हुआ करता था। अभी आप जानते हैं देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम है, पर यहाँ कुछ राज्यों में 1100 है, कुछ राज्यों में 1200 है। पर यहाँ हमने गारंटी दी है छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए कि आपको 500 रुपया प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली आपके खाते में जाएगा, ताकि गैस सिलेंडर। तो ऐसे कई हमने गारंटी दिए हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए। कोविड के बाद में स्वास्थ्य एक विशेष महत्व रखता है, तो सबके मन में ये चिंता होती है, इलाज मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। और हमारी राज्य सरकार ने गारंटी दिया है कि जो आज मुफ्त इलाज है सरकारी अस्पतालों में, BPL परिवारों के लिए 5 लाख तक जो सीमा है वो
वो 5 लाख से लेकर 10 लाख किया जाएगा। और जो बीपीएल परिवार नहीं है, तो एपीएल परिवार है, जिनको सीमा आज 50,000 रुपया मुफ्त इलाज का, उसका 5 लाख। तो ऐसे 16 एक्चुअली 17 गारंटी हमने दिए हैं। एक का इम्प्लीमेंटेशन कल से ही शुरू हो गया है। धान का खरीद 15 क्विंटल से लेकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ का गारंटी कल से ही आज तक बीजेपी अपना घोषणा पत्र नहीं निकाल सकती। ये दर्शाता है, ये दिखाता है, ये सबूत है कि ये मुद्दा ही है। आज तक कोई घोषणा पत्र या जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में हमारे नेताओं ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, भूपेश बघेल जी ने ये गारंटी का ऐलान किया है और इसका क्रियान्वयन कल से ही शुरू हुआ है। इसको कंपेयर कीजिए, इसकी तुलना कीजिए कि एक पार्टी है जो आज तक चुनाव अगले 3-4 दिन में होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, और आज तक उन्होंने घोषणा पत्र निकाला है। अंत में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे के बाद, कर्नाटका के चुनाव के नतीजे के बाद एक नई उमंग आई है, आत्मविश्वास बढ़ा है, नई ऊर्जा दिखाई देती है। हमारा पूरा संगठन एकजुट होकर सामूहिक तरीके से लगा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है जो हमारा कैंपेन स्लोगन भी है, भरोसा,